हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए इस महफिल में पढ़ने पढ़ाने की आज हम लोग बात फिर करेंगे उसी चीज़ों को लेकर जो पिछली क्लास में आपके साथ मिलकर हमने पढ़ने पढ़ाने का काम किया था और समझने का काम किया था। बहुत खूबसूरत चीज़ हम लोग को समझ में आया था। बात करते हैं उसी चैप्टर की जो आपके सामने मैंने मिलकर डिस्कस किया था, प्रोनाउन। बिल्कुल इस बात को देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, प्रोनाउन। जिस तरह हमने नाउन को खत्म किया, एक एक चीज़ कैटेगरी को समझा, अब उसी को हम लोग दूसरी चीज़ से मिलते हैं नए टॉपिक से जिसका हमने प्रोनाउन। पिछली क्लास में हमने आपके बारे में उसके लिए इंट्रोडक्शन बताया था, प्रोनाउन की क्या पहचान होती है, प्रोनाउन को एरर में कैसे फाइंड आउट करना है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, कैसे एरर हो सकते हैं, क्या क्या उसके साथ नियम कायदे हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो अब उसके लिए एक एक चीज़ को हमको आगे देखना है, एक एक चीज़ को मिलकर हम लोग बढ़ते हैं और देखना है और समझते जाना है। तो आइए मिलते हैं। तो देख पा रहे अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे एक नियम कायदा हमारे सामने उभर कर आता है। पहले इसको समझने का काम करता है। ये पढ़ते हैं क्या बोलता है ये नियम कि एससी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस। इस बात को ध्यान रखना है। एससी का मतलब हुआ सब्जेक्टिव केस। आगे जुड़ता हुआ दिख रहा है हमारा प्रीपोजिशन, इसके बाद हमारा जुड़ रहा है ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमने सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस की बात की थी। अब एक चीज नया इसमें क्या जुड़ रहा है हमारा कायदा, प्रीपोजिशन। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे सारा डिपेंड है। अब ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन अगर आता है हमारे एरर में, अगर प्रोनाउन से रिलेटेड कोई प्रीपोजिशन का जिक्र किया गया है उस पूरे एरर में, तो ध्यान देने वाले एक ही बात है कि प्रीपोजिशन के बाद हम जो भी अगर केस का यूज करें, जो भी हम प्रोनाउन का यूज करें, वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के ही रूप में यूज होगा। अन्यथा किसी भी केस का हम यूज वहाँ पे बिल्कुल इजाजत नहीं है। इस बात को फिर से इस बात को सुन लिया जाए और समझ लिया जाए। प्रीपोजिशन के बाद अगर आने वाला जो भी हमारा प्रोनाउन का जिक्र किया जाएगा तो हमेशा और हमेशा वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के ही रूप में यूज किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस है तो शुरुआत में हमारा सब्जेक्टिव केस तो मिल ही सकता है। आप तो मालूम है कि इंग्लिश पूरी तीन ही चीज़ पे हमारा टिका है, सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस के शुरू में तो सब्जेक्ट मिलता ही है, यानी इसको सब्जेक्टिव केस यहाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात बढ़ता है आगे हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी बन जाती है यहाँ हमारे समझने के लिए। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ कि आप देख पा रहे हैं कि अब है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की यूज कैसे करना है, किसके अनुसार हमें चलना है। तो आप अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज उसी के अनुसार लाइएगा जो शुरुआत में हमारा सब्जेक्टिव केस हो। ध्यान देने वाली बात है कि हम हेल्पिंग वर्ब उसी के अनुसार रखने का काम करेंगे जैसा हमारा शुरुआत में सब्जेक्टिव केस दिया हो। अगर सब्जेक्टिव केस मेरा प्लूरल है तो वर्ब मेरा प्लूरल होगा, सब्जेक्टिव केस मेरा अगर सिंगुलर है तो वर्ब जाहिर सी बात है कि सिंगुलर ही होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और आपको कंफ्यूजन करने के लिए वो दे दिया जाता है। अब बढ़ते हैं इसी चीज़ को, दो एग्जाम्पल लेते हैं तो गौर करना इस एग्जाम्पल पे। तो देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए हैं इस तजुर्बा को समझने के लिए। तो गौर करना है, इस क्या बोलता है हमारा एग्जाम्पल, सी एक्सेप्ट दे आर वेलकम्ड। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनको छोड़कर, मतलब उसको छोड़कर सभी को वेलकम किया गया। सही बात है, किसी पार्टी में या किसी भी चीज़ में जब इनवाइट किया जाता है तो हो सकता है किसी व्यक्ति को ना इनवाइट किया हो, तो यहाँ पे सेंस यही निकलता है। तो यहाँ पे सेंस का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यूज कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जुड़ता हुआ दिख रहा है सब्जेक्टिव केस। अब ये सब्जेक्टिव केस क्या होती है इसकी चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको पहचानने में। बढ़ते आगे हमारे सामने क्या दिख रहा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बोल देने से क्या समझ में आता है, प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है इस चीज को कि एक्सेप्ट हमारी क्या चीज होती है, प्रीपोजिशन होती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि प्रीपोजिशन के बाद आगे हम जो भी जिक्र करने का काम करेंगे वो प्रोनाउन के रूप में क्या कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप देख पा रहे हैं कि दे अपने आप में क्या है, गौर करने वाली बात है। दे अपने आप में एक सब्जेक्टिव केस है जो इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी हमारा प्रोनाउन के रूप में होगा वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के ही रूप में होगा। इस कंडीशन में यहाँ पे दे गलत है, इसको हम लोग बनाने का काम करेंगे देम। क्या करेंगे, देम कर लेना ज़्यादा बेटर होगा। चूंकि हमें मालूम है कि हमें यहाँ जुड़ता हुआ दिख रहा है प्रीपोजिशन, इसलिए आगे हम जो भी प्रोनाउन का जिक्र करेंगे वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के ही रूप में जिक्र होगा। यहाँ तक तो कहानी हमको समझ में आ गई। बढ़ते आगे हमारे सामने दिख रहा है वर्ब। अब ये वर्ब का डिसीजन कैसे होगा, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखना है कि मैंने आपके साथ मिलकर चर्चा किया कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सब्जेक्टिव केस के अनुसार ही करेंगे। इस सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस का लेना देना आगे वाले वर्ब से कोई मतलब नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोनाउन में थोड़ी सी चर्चा उल्टी होती है कि इस चीज़ के आगे आने वाला जो भी वर्ब होगा इस ऑब्जेक्टिव केस से
कोई उसकी मतलब नहीं होती, कोई उसकी रिलेटिव नहीं है। आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्टिव केस के अनुसार ही आगे हम वर्ब का जिक्र करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस हमारा सिंगुलर के रूप में आया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी हम अपने आप में इस वर्ब को सिंगुलर कर लेने यानी इच कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मालूम है कि ऑब्जेक्टिव केस के बाद आने वाला जो भी हमारा वर्ब है उसकी उससे कोई लेन देन नहीं होती है, हमारे इसकी रिलेटिव शुरुआत के सब्जेक्टिव केस से होती है। अगर सब्जेक्टिव केस के अनुसार ही हम आगे चलकर वर्ब का क्वालिफाई करेंगे, यानी अगर ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि वो भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो भी प्लूरल होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखना है तो देख पा रहे हैं और हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी की प्रोनाउन की और कैटेगरी से मुलाकात करते हैं। तो क्या कहता है ये हमारा कैटेगरी कि प्रीपोजिशन के बीच दो नाउन को जोड़ा जाए, नाउन 1 और नाउन 2। अगर नाउन 1 और नाउन 2 के बीच अगर प्रीपोजिशन को हम रखने का जिक्र करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाला, एक मिनट सर थोड़ा सा कट कीजिए, तो देख पा रहे हैं अपने एक और चीज हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो गौर करना है इसको। पहले क्या बोलता है कि प्रीपोजिशन को दो नाउन के बीच रखा जाए, नाउन 1 और नाउन 2। अगर नाउन 1 और नाउन 2 के बीच अगर प्रीपोजिशन का हम जिक्र करना चाहें तो ये आपको मालूम है कि अभी इसी की चर्चा में थोड़ी सी की थी कि एक बात मालूम है कि प्रीपोजिशन के बाद हम जो भी नाउन का जिक्र करेंगे तो वो नाउन अपने आप में सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस के ही रूप में यूज होगा। यानी इस नाउन 2 को हम ऑब्जेक्टिव केस एक तरह नाम दे सकते हैं। इसी की चर्चा मैंने अभी जस्ट की थी। लॉजिक क्या है कि इसके बाद जो हमारा वर्ब जुट रहा है, इसके बाद जो हमारा वर्ब जुट रहा है तो इस वर्ब की क्वालिफिकेशन हम इस नाउन के अनुसार यानी इसका वर्ब का फॉलो हम इस नाउन के अनुसार ही फॉलो करेंगे, यानी आता इस नाउन 2 के अनुसार वर्ब का फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए बढ़ते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के बाद हमारे सामने जो आ रहा है सबसे पहले हमें क्या दिखना है, प्रीपोजिशन। तो हमारे सामने यहाँ पे प्रीपोजिशन जुड़ता हुआ दिख गया, बिल्कुल सही बात है। अब प्रीपोजिशन से पहले क्या जुड़ रहा है, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स यानी अपने आप में एक तरह का नाउन है, इस बात को आप समझते हैं। तो इसको हम नाउन 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो भी हमारा जुट रहा है ऑब्जेक्टिव केस, ये दिस बैच को हम ऑब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात है। तो दो चीजें तो हमारी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ये है कि इसके जो हमारा वर्ब का यूज हुआ है, इस पूरे एरर में इस वर्ब का यूज हुआ है वो क्या अपने आप में बिल्कुल सही है या कुछ गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमें वर्ब का डिसीजन हमेशा नाउन 1 के अनुसार करना होगा। यानी यहाँ पे स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स कहा गया, यानी एक विद्यार्थी नहीं बहुत सारे विद्यार्थियों की चर्चा के, यानी अपना आप ये प्लूरल का सेंस लेकर आया। तो जाहिर सी बात है कि आने वाला वर्ब भी हमारा प्लूरल के ही रूप में होगा। इसीलिए मैंने इस चीज को अलग कायदा में रखना समझा। थोड़ी सी लग रहा है कि दोनों एक ही नियम कायदा है, लेकिन नहीं, ऐसे भी एरर हमारे दे दिए जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको अलग से सेपरेट बताना ज्यादा बेटर समझा। तो अब इसको करने के लिए कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, इसी के और कैटेगरी से मुलाकात करते हैं। तो देखना है और एक चीज हमारे सामने कायदा जुड़ता हुआ दिख रहा होगा आपके सामने स्क्रीन पे। तो आइए इस चीज को पहले समझ लिया जाए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले देखना यहाँ पे ये है कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्यों आ रहा है, ये तो आप देख रहे हो रहे। क्योंकि एक चीज़ तो हमें फिक्स दिख रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद हम जो भी जिक्र करने का काम करेंगे वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही करेंगे। क्योंकि यहाँ भी हमने प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही जिक्र किया गया, इसको किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए कि हमेशा और हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाता है। और इसके बाद जो भी हमारा वर्ब होता है इस ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार नहीं बल्कि इस सब्जेक्टिव केस के अनुसार वर्ब का हमारा डिसीजन होता है। अगर ये सब्जेक्टिव केस हमारा सिंगुलर है तो यहाँ भी वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्टिव केस हमारा प्लूरल है तो यहाँ भी वर्ब मेरा प्लूरली के फॉर्म में यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रीपोजिशन की, इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ प्रीपोजिशन के कैटेगरी पेश किया है, थोड़ा सा सेक्शन वाइज किया।
क्यों सेक्शन वाइज किया, कुछ तो रीज़न, बिल्कुल रीज़न है, बिल्कुल इसके पीछे एक लॉजिक छिपा हुआ है। उस लॉजिक को आज मिलकर हम लोग खत्म करते हैं। तो ये जो हमने 2 सेक्शन आपके सामने पेश किया है, इस सेक्शन को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, पॉजिटिव सेंस देने वाला। यार इसको बोल सकते हैं हम लोग निगेटिव। यानी अब इसमें इसका मतलब पॉजिटिव कह देने से क्या समझ में आता है कि जितने भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन तो है लेकिन किस टाइप का है, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन पॉजिटिव सेंस देने का काम करते हैं। इनमें नकारात्मक की बात बिल्कुल नहीं होती है। और इसी की दूसरी कैटेगरी से मिलते हैं, तो ये भी अपने आप एक प्रीपोजिशन का सेंस है, लेकिन अपने आप ये कैसा प्रीपोजिशन है, नेगेटिव प्रीपोजिशन है। यानी ये प्रीपोजिशन तो है लेकिन किसी भी एरर में अगर ये जुड़ेंगे तो पूरे एरर को नेगेटिव सेंस में ही लेकर आएंगे, और ये किसी भी प्रीपोजिशन में अगर एरर में जुड़ेगा तो ये पूरे एरर को पॉजिटिव सेंस के रूप में लेकर आएगा। अब इस बात को क्लियर कर रहा होगा। अब इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं गौर कर देता हूँ कि यहाँ पर बात करते हैं लाइक की। लाइक 2 तरह से होता है, लाइक 2 तरह से काम करता है। एक तरह से अपने आप पे तो प्रीपोजिशन है जिसका जिक्र मैं आपके साथ किया ही अभी, लेकिन लाइक एक तरह से वर्ब की तरह काम करता है। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो पहले इसको मिलकर हम लोग खत्म करते हैं। तो बढ़ते हैं, पहले मैं लाइक पे चर्चा कर लेता हूँ आपके साथ, फिर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखना है अब लाइक पर जो प्रीपोजिशन के सेंस में आता है, मैंने आपके साथ अभी चर्चा किया कि लाइक 2 तरह से हमारा ग्रामर ने इस बात को कह रखा है कि लाइक एक तरह से प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है और एक तरह से वर्ब के रूप में काम करता है। तो पहले प्रीपोजिशन पे ही काम कर लेते हैं, क्योंकि पहला हमारा बात प्रीपोजिशन ही आया, तो पहले प्रीपोजिशन समझते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे में वर्ब पे। तो देख पा रहे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ही लाइक मी इज ए डॉक्टर। यहाँ पे जो लाइक का यूज हुआ है, यहाँ पे जो लाइक का यूज हुआ है वो अपने आप में वर्ब नहीं, प्रीपोजिशन के सेंस में। यहाँ पे एक तरह से कंपैरिजन की बात हो रही है। यानी कहने का मतलब होता है कि ही लाइक मी इज ए डॉक्टर, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मेरे सामने कोई सामने वाला पर्सन खड़ा है वो भी एक डॉक्टर है। यानी मैंने अपनी कंपैरिजन सामने वाले से किया, यानी मैंने बताने को काम किया कि ही लाइक मी इज ए डॉक्टर, वो मेरी तरह भी वो एक डॉक्टर है। यानी यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। जब बात कंपैरिजन की होती है लाइक से, तो लाइक अपने आप में कंपैरिजन का सेंस यानी वहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में आता है। जब किसी भी व्यक्ति से हम किसी कंपैरिजन के लिए लाइक का यूज करते हैं, तो वहाँ पे कंपैरिजन के लिए लाइक का जो यूज होता है वो लाइक अपने आप में प्रीपोजिशन का सेंस लेकर आता है। वहाँ पे आप वर्ब नहीं मान सकते। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे यह व्यक्ति किसी एक डॉक्टर से अपनी कंपैरिजन कर रहा है कि ही लाइक मी इज अ डॉक्टर। जिस तरह मैं एक डॉक्टर हूँ वो सामने वाला भी मेरी तरह वो एक डॉक्टर है। बात इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि एक इंसान की जब दूसरे से होती है तो कंपैरिजन का सेंस लेकर आता है, और कंपैरिजन का सेंस लेकर आता है तो हमेशा और हमेशा वो लाइक अपने आप में प्रीपोजिशन का सेंस लेकर आता है। चलिए इसी के लिए अब बात करते हैं हम लोग वर्ब की। अब वर्ब जो है लाइक, जो लाइक होता है वो वर्ब के रूप में कैसे काम करता है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल है तो देखना है। अभी मैंने लाइक की जो चर्चा की प्रीपोजिशन पर मिलकर समझने का काम किया। अब ये वर्ब के सेंस में कैसे काम करता है, इस लॉजिक को समझना है तो देखना है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जैसे बोल सकते हैं हम लोग ही लाइक्स फ्लावर्स। अब समझना यहाँ पे है कि लाइक्स यहाँ पे यूज जो हुआ है वो क्या प्रीपोजिशन के सेंस लेकर आया कि वर्ब का सेंस लेकर आया। आपको समझ में आ रहा है? इसके अगर हिंदी का हम लोग मीनिंग निकालने का कोशिश करें तो फूलों को पसंद करता है, तो यहाँ पे पसंद का मतलब क्या हुआ, वर्ब का सेंस लेकर आ रहा है, प्रीपोजिशन के सेंस यहाँ लेके नहीं आ रहा। किसी रिलेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पसंद उसकी चीज़ें कि वो फूल को पसंद करता है, उन्हें फूलों को पसंद करता है। यानी प्रीपोजिशन यहाँ नहीं बल्कि और बल्कि लाइक्स हमारा ये वर्ब के सेंस में आया, यानी इसको हम वर्ब बोलने ज़्यादा बेटर होगा। इस बात को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी की कंपैरिजन नहीं हो रही है, वो फूल को पसंद करता है, यानी पसंद उसकी हॉबी है, यानी शौक है, यानी वर्ब के रूप में हुआ। यहाँ पे ये कंपैरिजन का सेंस नहीं आ रहा, कंपैरिजन का सेंस आएगा तो हम यहाँ लाइक को प्रीपोजिशन मानेंगे, लेकिन ये तो उस चीज़ को पसंद करता है, यानी फूल को पसंद करता है। यहाँ पे लाइक यहाँ का वर्ब का सेंस में यूज हुआ है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर, बस इसको आप दोनों एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देख पा रहे एक और कैटेगरी इसके साथ हमारा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको समझने के लिए हम लोग मिलकर मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब देखना है कि प्रीपोजिशन के पहले भी वर्ब का जिक्र किया जा रहा है। इस बात को गौर करना है कि प्रीपोजिशन के पहले वर्ब का जिक्र किया जा रहा है तो किस फॉर्म में यूज किया जाता है, इस बात को भी गौर करना है। अब तो मालूम है कि कोई भी चीज़ वर्ब हमेशा लास्ट में आती है, यानी सेंटेंस के
अंत में दी जाती है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे प्रीपोजिशन को पहले अगर मैं वर्ब का जिक्र कर रहा हूँ तो थोड़ी सी कुछ स्पेशल बातें हैं। यानी यहाँ पे जो भी प्रीपोजिशन पहले वर्ब का यूज होगा हमेशा और हमेशा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही लेकर आएगा, वो किसी और फॉर्म में नहीं यूज हो सकता है। अब वो कौन कौन से थर्ड फॉर्म है उसको मिलकर हम लोग देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग फॉलो, ये फॉलो अपना में वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने ईडी सफिक्स किया यानी फॉलोड बनाया। बात करते हैं इसी की असिस्टेड, ये भी अपने आप में थर्ड फॉर्म में लेकर आया। इसकी बात करते हैं प्लीज्ड। अब जो ये वर्ब हमने थर्ड फॉर्म में तैयार किया, इसके सामने हम प्रीपोजिशन जोड़ने का काम करें बाय और विथ। अब देख पा रहे होंगे कि प्रीपोजिशन के बाद जो जुट रहा है वो हमारा थर्ड फॉर्म में वर्ब जुट रहा है और इसके साथ प्रीपोजिशन हमारा बाय और विथ जुट रहा है। ठीक है, अब इसकी यूज कैसे सीखना है, तो आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी हमारा नाउन आएगा किसी भी रूप में तो ऑब्जेक्टिव केस के ही रूप में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और आने वाला जो भी हमारा वर्ब का यूज होगा इस सब्जेक्ट की केस के अनुसार ही होगा। इसकी चर्चा तो मैं लेकर ही आ रहा हूँ शुरू से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान देना इस चीज़ के कि अगर प्रीपोजिशन से पहले कोई वर्ब अगर कोई नया चीज़ जुट रहा है तो प्रीपोजिशन के पहले वर्ब से कोई जुट रहा है तो हमेशा और हमेशा वो थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और प्रीपोजिशन इसके साथ जो हमारा फॉलो होगा इसके साथ हम फॉलो के साथ बाय कर लगाएंगे, असिस्ट के साथ बाय का और प्लीज के साथ विथ का। ये बात फिक्स है, किसी भी कंडीशन में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेना तो देखना है। तो अब देखना है इस कायदे के लिए हमने 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिए हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम गौर करते हैं तो क्या कहता है, ही फॉलोड बाय दे आर वेलकम्ड। आप देख पा रहे हैं कि बाय अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। इस चीज को कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब प्रीपोजिशन से पहले कोई वर्ब का जिक्र किया गया तो किस फॉर्म में यूज किया गया, देख पा रहे हैं कि फॉलो के साथ ईडी हमारा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी अपने आप में थर्ड फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 2 चीज़ तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद हम जो भी जिक्र करने का काम करते हैं वो प्रोनाउन के सेंस में तो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस से लेकर आता है, लेकिन दे अपने आप यहाँ सब्जेक्टिव केस के रूप में आया, जो इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। यानी दे को हम हटाकर यहाँ पे क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, यानी देम कर लेंगे। इस बात को चूंकि मालूम है कि शुरू से इस बात को लेकर आऊँ कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी हम जिक्र करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा। अब बढ़ते हैं आगे, हम थोड़ी सी वर्ब देख लेते हैं कि क्या इस पूरे एरर में वर्ब का यूज सही हुआ। बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि हमारा नियम बोलता है कि सब्जेक्टिव केस का अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा ही तो सब्जेक्टिव केस आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अनुसार आर हमारा गलत होगा, यानी ही के अनुसार यहाँ पे क्या कर लेना होगा, इज कर लेना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आपको पता है कि ही अपने आप एक सिंगल कंसेप्ट है, तो सिंपल सी बात है कि वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी एग्जाम्पल पे। तो क्या कहता है, रोहन असिस्टेड बाय यू वेयर गिवन ड्यू रिगार्ड्स। अब यहाँ पे गौर करना है कि बाय हमारा प्रीपोजिशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले जो हमारा वर्ब जुट रहा है कौन सा फॉर्म में जुट रहा है, थर्ड फॉर्म में, तो ये भी अपने आप में बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का जिक्र किया जाता है। लेकिन आगे जब हम लोग बढ़ने का काम करते हैं तो वर्ब जो हमारा दिख रहा है ये वर्ब, ये कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है। क्योंकि क्यों, आपको पता है कि रोहन अपने आप में सब्जेक्टिव केस कैसा है, सिंगुलर के रूप में आया, तो जाहिर सी बात है कि इसी के अनुसार हम वर्ब का जिक्र यानी वाच कर लेंगे। और ऐसे करने के लिए आपको एग्जाम में दे दिया जाता, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस का लेना देना इस वर्ब से नहीं होता, इसकी वर्ब की रिलेशन हमेशा सब्जेक्टिव केस के अनुसार होता है, इसी के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। तो आज की चीज़ें यहीं तक हम रोकते हैं और आपके लिए ये चीज़ देखना है और समझना है। बिल्कुल इस वर्ग में आप देखें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, अब हमें ज़रूर बताएं। फिर बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।